सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने भारत की भौगोलिक अवस्थिति के संदर्भ में भारत की अक्षांशीय स्थिति पर चर्चा की थी। आज हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति के दूसरे संदर्भ में यानी भारत की देशांतरीय स्थिति पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि देशांतरीय अवस्थिति के आधार पर भारत ग्लोब पर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तथा अक्षांश और देशांतरीय दोनों की अवस्थिति के आधार पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब हम देशांतरीय स्थिति के आधार पर बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। और भारत की जो पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है वो लगभग 2933 किलोमीटर है। भारत का जो पश्चिमोत्तर बिंदु है वह गौर माता गुजरात में स्थित है जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। इसी प्रकार जो पूर्व भाग हैं, पूर्वी छोर जिसे कह सकते हैं, वो किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और वह बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की जो देशांतरीय विस्तार है उसमें लगभग यानी पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में जो देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है यानी 97 डिग्री 25 मिनट से जो 68 डिग्री 7 मिनट तक इसका विस्तार है, उसमें जो दोनों का अंतर है वो लगभग 29 डिग्री और 18 मिनट का अंतर होता है। तो समय के मापन में भी अंतर ऐसा माना जाता है क्योंकि लगभग ये जो अंतर है लगभग 2 घंटे के आसपास अंतर आ जाता है। क्योंकि हम बात करते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर एक अपना पूर्ण चक्र करती है एक दिन में अर्थात 24 घंटे में, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्र करती है। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री जो घूमने में समय लेती है वो लगभग एक दिन लेती है या फिर 24 घंटे कह सकते हैं या फिर 24 घंटे इंटू 60 मिनट भी कह सकते हैं। तो 360 डिग्री घूमने में समय लगता है 24 मिनट का, अर्थात 1 डिग्री घूर्णन करने में समय लगेगा 24 घंटे इंटू 60 बट्टा 360 डिग्री। तो इसका जो अंतर आता है वो 4 मिनट आता है। यानी पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है, घूर्णन करती है, तो उसमें लगभग 4 मिनट का अंतर आ जाता है। चूँकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है लगभग 29 डिग्री के आसपास है, तो 29 को 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 117 मिनट के आसपास आता है। यानी 29 डिग्री और 18 मिनट को 4 से गुणा करेंगे तो लगभग 117 मिनट और 12 सेकंड का अंतर आ जाता है। यानी पूर्वी हिस्से में जो जैसे अरुणाचल प्रदेश राज्य है वहाँ पे लगभग 2 घंटे पहले सूर्योदय होगा राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है उसकी तुलना में। तो भारत में सूर्योदय और सूर्यास्त सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में होते हैं तथा सबसे बाद में सूर्योदय या सूर्यास्त गुजरात में होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा की बात करें तो मानक देशांतर रेखा लगभग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। मानक देशांतर रेखा वह देशांतर रेखा है जो किसी देश के बीच से गुजरती हो तथा वह 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक में हो ताकि 7.5 डिग्री देशांतर दूरी पर स्थित स्थानों के बीच में 30 मिनट का समय अंतराल हो सके। यानी जो विश्व को अलग अलग समय मापन में बांटा गया है वो 7.5 डिग्री के गुणक में बांटा गया है। इसलिए जो भारत का जो मानक देशांतर है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय या ग्रीनविच मीन टाइम GMT या 0 डिग्री देशांतर से
5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में समय आगे रहता है और 0 डिग्री लगभग बीचों बीच है ग्लोब पर, इसलिए लगभग इसमें 82.5 इंटू 4 को 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करने पर लगभग 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर आता है। और यही अंतर यानी ग्रीनविच समय से भारत लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत के इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है, यानी उत्तर प्रदेश में स्थान है, वहाँ से ये रेखा गुजरती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा यानी 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों में से गुजरती है। जो राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में से गुजरती हैं। भारतीय मानक समय के अनुसार संपूर्ण भारत में सभी जगह समान समय होता है, यानी मानक समय का अर्थ भी यही है, क्योंकि भारत के पूरे हिस्से में समय का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि देशांतर के आधार पर बात करें तो 1 डिग्री देशांतर के आधार पर 4 मिनट का समय होता है, अंतराल आता है। इसलिए पूर्वी और पश्चिमी छोर पर लगभग काफ़ी 2 घंटे का अंतर आ जाता है। लेकिन भारत में एक देशांतर रेखा को यानी 22.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानक मान लिया गया है, तो उसके अनुसार सभी जगह पर समान समय होगा। परंतु भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश व पश्चिमी राज्य गुजरात में सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग 117 मिनट यानी लगभग 2 घंटे का समय अंतराल आ जाता है, क्योंकि दोनों राज्यों में देशांतरों में लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी कभी पूछा जाता है, तो क्या भारत का अक्षांश विस्तार लगभग 29 डिग्री 2 मिनट के आसपास है तथा देशांतरी विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट के आसपास है, लगभग समान है। फिर भी भारत की जो उत्तर दक्षिण लंबाई वो 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है, जिसमें 281 किलोमीटर 281 किलोमीटर का अंतर होता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण यही है कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग स्थिर रहती हैं, यानी सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर वृत्त होती हैं, इसलिए उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। जबकि देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है, इसलिए भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लगभग समान होने के बावजूद भी भारत की जो पूर्व पश्चिम दूरी है वह 281 किलोमीटर कम है उत्तर दक्षिण लंबाई की तुलना में। यानी उत्तर दक्षिण लंबाई जो 3214 किलोमीटर है, पूर्व पश्चिम की जो लंबाई 2933 किलोमीटर है, दोनों का अंतर 281 किलोमीटर है। इसका मुख्य कारण यही है कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग स्थिर रहती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। तो इस प्रकार इस संक्षिप्त क्लास में हमने भारत के देशांतरीय स्थिति पर चर्चा की। अगली क्लास में हम भारत के जो सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं या जलीय सीमाएं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।